आपको दो व्यक्तियों के साथ मिलवाना चाहता हूं और मैं उनके साथ फोटो भी खिंचवाना चाहता हूं। एक तो हमारे श्री राम सिंह जी मऊ से है, मऊ का संगठन इन्होंने खड़ा किया। मैं उमाकांत सिंह, मुख्य समन्वयक, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूं। हम लोग कल भी थे यहाँ पर। विगत 8 वर्षों से हमारा आंदोलन निरंतर चल रहा है माननीय अशोक राव जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई काम पूरा नहीं हुआ। उनका कहना है कि मैं जो कहता हूँ उसको पूरा करता हूँ, मेरे कथनी और करने में अंतर नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि 1171 रुपये में बताइए कैसे हम लोगों का गुजर बसर हो रहा है, इस पर ध्यान दें और तत्काल इसी बजट सत्र में हम लोगों की मांगें पूरी करें। यही आप लोगों के माध्यम से हमारा निवेदन है। आप बताइए 11 से हमारा पैसा देखिए 417, 541 और 1250 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, और हम अपने पैसे को ही उस ब्याज के रूप में अगर हमको मिले तो उसको हमारा 15,000 रुपये के आसपास होता है। 20 लाख रुपया समझिए हमारा जमा है, हर कर्मचारी का जमा है। उसके एवज में अगर 20 लाख रुपये का आप FD करा करके देखते तो उसमें जो 7,500 से ज़्यादा हमको पेंशन मिलता, लेकिन 7,500 रुपया प्लस महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा, यही छोटी सी मांग है। और माननीय प्रधानमंत्री से बार बार हम लोग निवेदन करते हैं कि बुजुर्गों को मरने के लिए विवश न करें। हम लोग इस समय कहीं के नहीं है। मान लीजिए कि ये बच्चे अगर न पूछें तो खाने के लिए आदमी मोहताज हो जाएगा। तो ऐसे में जो है यही प्रार्थना है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम लोगों की मांग कब पूरी होगी, और जितना जल्दी अगर पूरा कर सकें तो उनके हित में अच्छा होगा, और हम सब लोग उनके साथ हर तरह से। मेरा नाम योगेश चौधरी है, मैं स्टेट फूड कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश से हूँ। बाकी तो सब हमारे साथी ने आपको बता ही दिया, मैं सुन रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारी इतनी छोटी सी डिमांड, हमारा पैसा, उससे ही हमें गवर्नमेंट को देना है, एक्स्ट्रा खर्च उनका नहीं है कुछ भी, और वो स्वीकार कर चुके हैं, कई बार आश्वासन दे चुके हैं। कितने ही उनके सांसद कहते हैं कि भाई आपकी डिमांड ठीक है, उनका विभाग कहता है कि आपकी डिमांड ठीक है, प्रधानमंत्री तक कहते हैं आपकी डिमांड ठीक है, आश्वासन देते हैं हम देंगे। अरे भाई कब देंगे, सालों हो गए हैं। और बस मैं बहुत ज़्यादा ना कह के एक बात बता देता हूँ, देखिए सबके घर में बुजुर्ग हैं और हम करोड़ों की संख्या में हैं इंडिया के अंदर। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैं आदरपूर्वक मोदी जी हो या गवर्नमेंट हो, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल हमको करोड़ की संख्या में ना माने। हमारे बच्चे भी, अगर किसी के पेरेंट्स परेशान हैं तो हमारे बच्चे भी साथ होंगे, हमारे रिश्तेदार भी साथ होंगे, हमारे फ्रेंड भी साथ होंगे। तो ये समझ लीजिए कितने करोड़ वोट हमारे साथ हैं। केवल हमें सीनियर सिटीजन ना समझें, ये समझ लीजिए 50% वोट कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमारे साथ हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हमने अपना रुख बदला तो चुनाव का हश्र क्या होगा। और ये निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, देखिए जब हमें परेशान किया जा रहा है, हम कोई किसी पार्टी से लिंक नहीं है, और हम आदर भी करते हैं, ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की आदर करते हैं, हम वित्त मंत्री का आदर करते हैं, ना कि हम किसी पार्टी से संबंधित हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन अगर कोई भी हो, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो वोट की चोट हम ऐसी देंगे कि वो ये कहेंगे कि भाई ये तो हमें गणित पता ही नहीं था कि ये तो है, हम समझ रहे थे तो 5 करोड़ की संख्या है, ये निकला आपका जो है जाके 20 करोड़, जो हमारे वोट खिलाफ गया। और हम केवल वोट तो देंगे ही नहीं इनको, और हम इनके खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। फिर हम किसी पार्टी के उसके नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे कि देखिए हमारे साथ ऐसा ये कर रहे हैं, इनको वोट बिल्कुल ना दीजिए। हम खुलेआम अब तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा होती है। हम इतने बुजुर्ग, पता नहीं कैसे कैसे, आप लोग भी देखिए, ये पत्रकार बंधु हैं, सब चैनल वाले हैं, आप भी देखते हैं, आपके भी पेरेंट्स होंगे।
कितनी परेशानी होती है। अरे भाई 7-8 हज़ार रुपये क्या मायने रखता है। ये इनके नेता हैं, ये इनकी तो एक बार में चाय में खर्च हो जाते हैं। 7-8 हज़ार में हमारा मतलब हम अपना इलाज भी नहीं करा सकते। और तो क्या है, हम अपनी फॉर्मेलिटी, हमें बच्चों के सामने हमारे ऐसे ऐसे साथी हैं जो पीछे से बहुत वीक हैं, 4th क्लास भी हैं बेचारे, जिनको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हमारा पैसा हमारा जितना उसमें ब्याज आ रहा है उतना भी ये नहीं बैठता है, तो इन्हें हमको दे देना चाहिए। हम पुनः अनुरोध कर रहे हैं। और अब ज़्यादा टाइम है नहीं, चुनाव नज़दीक है, हम खुल के वोट तो देंगे नहीं और सामने आएंगे और इनका विरोध करेंगे, हर तरीके से करेंगे। जो भी अंजाम होगा देखा जाएगा। तो हम फिर अनुरोध कर रहे हैं कि अभी भी समय है, कृपया हमारी बात सुनिए।